लगी है उसमें, ओपीडी ड्यूटी लग रही है उसमें। तो आज फाइनली जानने का मौका मिला कि सिस्टर्स लोग कैसे सीखते हैं, जो हमें सिखाते हैं उनके यहाँ क्या क्या प्रोसेस होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके कि आप सबको देखूँ और जानूँ कि आप कैसे सीखे हैं, जो चीज़ें आप हमें सिखाते हैं या फिर आपके जो जूनियर्स आएंगे आप उनको सिखाएंगे। तो मैंने जहाँ से पढ़ी है वहाँ पे एक ही चीज़ सिखाया गया था हमें कि आप अपने सीनियर से सीखते हो। हाँ, तो हॉस्पिटल में हम सीखते हैं। तो हॉस्पिटल में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे जो भी हैं, जैसा कि सर ने बताया है ना, कि वहाँ पे आप सीखने चाहते हैं तो आपको यही अप्रोच रखना है कि आपको जिससे जो सीखने को मिले आप उससे वो सीखिए। और जब आप सीनियर बन जाएं तो आप उनको भी वही सारी चीज़ें सिखाएं जो आपने सीखी है। ठीक है, जैसे मुझे भी कैनुला लगाना आता है, राइल्स लगाना आता है, तो ये सारी चीज़ें मैंने सिस्टर से सीखी है। ठीक है, तो मैं बहुत ये जो इंटरलिंकिंग है ना हॉस्पिटल में, जो सब मिलकर काम करते हैं, ये चीज़ मुझे आज देखने का मौका मिला। यहाँ पे इतना वार्म वेलकम किया गया तो वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। ठीक है, और जितने बच्चों का ओथ टेकिंग सेरेमनी है और लैम्प लाइटनिंग सेरेमनी है, तो उन सभी बच्चों को ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि आप अगले 1 साल 2 साल 3 साल में आप सीनियर बन जाएंगे, फिर आप चीज़ें सिखाएंगे। ठीक है, तो अगर आप आते हैं हॉस्पिटल में तो चीज़ें अच्छे से सीखिए। और पेशेंट्स के साथ बस एक ही चीज़ है कि जो भी पेशेंट हॉस्पिटल में आता है वो खुशी से नहीं आता। ठीक है, वो पेन में होता है, वो सफ़र कर रहा होता है, वो इसीलिए आता है। तो सर ने भी यही बात बोला है कि उसके पेन को समझने की कोशिश करिए और सेवा भाव के साथ उनकी सेवा करिए। हाँ, और जैसा कि सर प्लीज़ पोस्टर्स लगा दीजिए, हम अभी बीमारी है ना, और बहुत सारे कैंसर जो है ना, मतलब एक बार किसी को कैंसर हो गया तो फिर देयर इज़ नो होप। ठीक है, लेकिन इसी में चेंजेस लाने की ज़रूरत है कि कैसे हम कैंसर के पेशेंट्स का ध्यान रख पाए, या फिर कैंसर की हाँ, तो जो है ना अर्ली डायग्नोसिस है। ठीक है बाबू, उस तरफ जो है वो औरतों में होने वाली सबसे कॉमन बीमारी है कैंसर की। ठीक है, तो इसको कैसे पहले पहचाने, तो इसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं जिसको जानने की ज़रूरत है। और क्योंकि आप सभी कल से हॉस्पिटल आने वाले हैं तो आपको ये चीज़ पता होगी, तब आप पता कर पाएंगे चीज़ों को। ठीक है, तो कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं जो लिखे भी है पोस्टर में। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं बता देती हूँ कि ब्रेस्ट में लम्प्स दिखेंगे, स्वेलिंग दिखेगी, अल्सर्स दिखेंगे। ठीक है, तो इस महीने हम लोग ये जो आज है ना, हम लोग पिंक डे सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का ओथ टेकिंग सेरेमनी भी। मुझे अच्छा लगता है आज के दिन ये बात करने में कि आप लोग सब लोग इसके बारे में अवेयरनेस फैलाएंगे और जो पैम्पलेट्स आपको दिया गया है वो ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, एटलीस्ट इतने लोग तो समझ जाएंगे कि कैसे खुद की जाँच करनी है। और ऐसा नहीं है जो पीछे बच्चे बॉयज़ आप नहीं सुन रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर मेल्स में भी होता है। ठीक है, ठीक है, अब हम इतना ही बोलते हैं। थैंक यू सो मच पेशेंटली सुनने के लिए। Now it's time to recognize excellence. Let's celebrate the hard work, dedication. यहाँ देखिए सामने। योगेश कुमार, रोशनी Guest of honor, Archana Kumari ma'am, matron of Southern Hospital. Respected chief guest, Anshu Priya ma'am, respected chief guest, Abha ma'am, Honorable Professor Dr. Arun Madhuna sir, Director General of SGI, respected nursing principal ma'am, Renka Janjanam ma'am, Vice Principal Dr. Jyoti ma'am, esteemed faculty members, nursing staff,
content writer Anjali ma'am, dear students and all distinguished guests, print media and electronic media. A very good morning, good afternoon and warm greetings to everyone. I am Dr. Rupna Kumari Rai ma'am, President of Subhanti Sudama Rai Foundation. आज का यह दिन हमारे नर्सिंग विभाग के लिए अत्यंत पावन और गौरवशाली दिन है। हम सभी यहाँ दीप प्रज्वलन समारोह एवं ओथ टेकिंग सेरेमनी के लिए इकट्ठे हुए हैं। एएनएम कोर्स है वो बालिका एजुकेशन से संबंधित है, उसमें केवल लड़कियाँ ही एडमिशन ले सकती हैं। इसके बाद 2015 में हम लोगों ने एजुकेशन डिपार्टमेंट में बीएड और डीएलएड कोर्स खोला। फिर 2018 में हम लोगों ने जीएनएम कोर्स की शुरुआत की। उसके बाद 2019 में हम लोगों ने बीएससी नर्सिंग की शुरुआत की। फिर 2020-21 में हम लोगों ने पोस्ट बीएससी कोर्स की शुरुआत की है। और आप सभी से बताते हुए मुझे अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है कि आज सतीश सर यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन अपने मेडिकल कॉलेज का आज एनएमसी का इंस्पेक्शन हो रहा है चकिया में, तो सर यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए हैं। तो जल्द ही हम लोगों को हमारे सुगंधी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पे एक और उपलब्धि जुड़ने वाली है मेडिकल कॉलेज की। तो हम सभी लोगों से बोलना चाहते हैं कि आप सभी ईश्वर से प्रार्थना करें कि आज का ये इंस्पेक्शन अच्छा हो और हम लोगों का अच्छा रिजल्ट आए। आप सभी, आपके हाथों में केवल मेडिकल टूल्स नहीं है बल्कि लोगों के बचाने की शक्ति भी आपके हाथों में है। आप लोगों ने नर्सिंग का जो चुनाव किया है, यह प्रोफेशन मानवता की सेवा और संवेदना पर आधारित है। जैसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपने जीवन को रोगियों की सेवा में समर्पित किया था, ठीक उसी प्रकार आप भी संकल्प लें कि हम हर जरूरतमंद तक प्रकाश और आशा पहुंचाएंगे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का एक बहुत ही फेमस कोट है जो मैं आप लोगों के लिए बोलना चाहूँगी। I light my lamp with the hope that it may give light to those in darkness. हमारी भारतीय संस्कृति कहती है तमसो मां ज्योतिर्गमय, मीन्स अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। यह दीप हमें याद दिलाता है कि हमें अपने भीतर और समाज में ज्ञान और करुणा का प्रकाश। पावन अवसर की हार्दिक बधाई एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you. He is ex-teacher of Subhanti Institute of Education. Please come on stage and share your. I hope आप सभी अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, बिकॉज आज आपका लैम्प लाइटिंग है। मिस बोल सकते हैं कि जो आपका नर्सिंग प्रोफेशन है, आई थिंक आज से आपका स्टार्ट होगा, बिकॉज आपका आज ओथ टेकिंग सेरेमनी है। तो जो भी आप ओथ होगा आपका, उसको आज से आपको फॉलो करना पड़ेगा। अभी करंट टाइम में मैं भी एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पोस्टेड हूँ सिवान में। जो भी हमारा वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो रियल फील्ड वर्क पे दिखता है। आप बुक पढ़ते हैं, डेली क्लासेस करते हैं, बट आप जब हॉस्पिटल जाएंगे, पेशेंट डील करेंगे, देन आप रियलाइज करेंगे पेशेंट क्या होता है, आपका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपके जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको कैरी करना पड़ेगा। आई होप आप ओथ लेंगे और जो भी आपका फ्यूचर होगा उसको उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे, लाइफ में कभी भूलेंगे नहीं। थैंक यू सो मच। Mr. Dinesh Kumar sir, please come on the stage. Thank you sir. From Sadar Hospital, Sivan, and Anjali, from our headquarters, looking after Riya
of publication, faculties, senior faculty, students of 23 batch BSc Nursing and GNM, and media, and all other sitting there is all. I have the honor to present to you the ceremony function. Today is an auspicious day for all of you and for our institutions. And rightly our madam has told, today our inspections are going on for the medical college by National Medical Council, and let we all should pray and we should have the approval of this. You may be aware that today is also World Health Summit Day, which is organized by World Health Organization in Berlin. So naturally, this day and World Health Summit organized by World Health Organization, it is a really very good chance to have this occasion on this date. When we talk about World Health Organization, because we all have joined a nursing course, the purpose is for patient care. It has been said rightly that it is a patient care. But how many professionals are responsible for that? One is the nursing, and then there is medical professionals, medical technologists, which are also playing a major role in detecting your disease, diagnosis, treatment care, and their progressions. Apart from medical technologists also, technologists and technicians, those who are involved in the hospital services. Apart from that, there are pharmaceutical engineers responsible and involved, and the public as such for the awareness of the health care. That is very much important. Why we are working to save the life of human being? That the first question should come to your mind. Because medical treatments are not a new, but Dr. Renuka Janjanam Madam have already mentioned about Florence Nightingale and how the nursing courses started from the Britain and expanded to all over the world. So it is around after 1820, so around 1860, the institution was established in UK. That is one part. But we should know that what was the life expectancy for the Indian subcontinent during 1800 years. Do you know about it? It was only 27 years was the life expectancy, average life expectancy at that time. But before that,
we all were governed by the Ayurvedic medicine. Charak Samhita is a well-known Indian traditional medicine system. After that, Unani medicines came, and when our Britishers came to our Indian subcontinent, then English medicines, basically we can say. So, but around 1800, the life expectancy was only 27 years. After more than 150 years, means around 1950, our life expectancy was around 47 years, average life expectancy. But to have some knowledge about the life expectancy at this stage, now the life expectancy is around 72 years for India. But if we talk about the European country, it is very high. If we talk about Japan, it is a 94 years is the life expectancy. So the purpose, the whole purpose of healthcare is to enhance the life expectancy. And everything gone ahead with the artificial intelligence and machine learning has come. If you go for MRI, CT scan, and hybrid modality of all equipments, electronic equipments, it is a basically AI and machine learning is playing to give you accurate and whatever they predict, it will be very precise detection of your disease, monitoring of your disease. So you have to be trained accordingly. Just see, earlier we were wearing a watch, simple watch, then came digital watch, then came this watch which I am wearing. This is not a watch, this is a wearable device which can be connected to the internet and it can go to your server. And even we are sitting here, our data can be monitored to a specialist hospitals, and if there is any problem, I will be informed from there that you go and to nearest hospitals. That type of a technology has already developed, and you are now being trained in our institute to meet that requirement. So there are challenges. There are challenges. You know, what was the breakthrough? When ECG came, that was the breakthrough. When the first X-ray machine came, it was a breakthrough in your medical science. So because doctor requires a tool, and once with the tool, disease is detected, then patients internet-based things, if you are trained, which is a part of our curriculum, then you can go anywhere. There are huge opportunities. So first, you have to, then our faculties, our learned faculties are here to train you. So you have to give your time properly, so that you can, when after passing out from here, do not think only to challenges आपको जो है बताया कि किस कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है या स्ट्रॉन्ग. तो आप take oath from your heart and serve the nation, serve the society. For that you are undergoing this study. With this I conclude. I thank our Dr. Renuka Madam. हमारे GNM और BSc नर्सिंग के बच्चों के लैम्प लाइटिंग एंड टेकिंग सेरेमनी का प्रोग्राम आज रखा गया है. इसमें जैसे बच्चे लोगों का एडमिशन होता है ना, तो बच्चे लोगों को ये ओथ दिलवाया जाता है कि आप जो प्रोफेशन में एडमिशन लिए हैं उसके लिए आपको क्या क्या करना है.
आपको अच्छे सर्विस सेवा करना है, मरीज का ख्याल रखना है ना, तो इन सब चीज़ों के लिए आज वो दिलवाया जाए। तो क्या ये मान लिया जाए कि तकनीकी रूप से ये जो स्टूडेंट्स हैं आज से नर्स या नर्सिंग जिस क्षेत्र में के हैं उसके माहिर हो गए, स्पेशलिस्ट हो गए? माहिर तो नहीं होंगे, आज से उनकी ट्रेनिंग शुरू होगी, है ना, क्योंकि बच्चे लोगों को यहाँ आपको थ्योरी पढ़ाया जाएगा, फिर उनको क्लिनिकल के लिए हॉस्पिटल में भेजा जाता है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, है ना। तो आज से बच्चे लोगों का ट्रेनिंग शुरू होता है। आज टीचर लोग ट्रेनिंग कॉलेज में देते हैं, फिर क्लिनिक में बच्चे जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर के नर्स के थ्रू उन लोगों को मिलता है प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक। ये जब पढ़ाई की शुरुआत होती है उस समय में बच्चे बहुत लेते हैं। इससे क्या होता है, उन्हें हमेशा याद रहता है कि हमें कैसे हेल्थ केयर सर्विसेज करना है समाज के लिए। अगर कोई अपराधी भी आता है तभी भी उनको सर्व करना है, अगर कोई विद्वान भी आता है तभी भी करना है। ये आपको विश्व के लिए एक जेनेवा एक्ट में ये कहा गया है कि हेल्थ केयर सर्विसेज जो है प्रोफेशनल किसी को भी दे सकते हैं, किसी को रोक नहीं सकते। ठीक, थैंक यू। हम गलत नहीं करेंगे, है ना, पेशेंट्स को अच्छा सर्विस देंगे, उन लोगों का हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, प्रिवेंशन करने के लिए, ट्रीटमेंट में कुछ भी गलत ना करने के लिए जो भी उन लोगों का जो प्रोसीजर्स है वो अच्छा से करेंगे। अपना परिचय बता दीजिए। मैं रेणुका जंजनम, प्रोफेसर। हो जा।